नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश के झाबुआ से सामने आ रही है। खड़ी बस में अचानक से भीषण आग लग गई है। दमकल ने आग पर काबू पाया है। पेट्रोल पंप के पास की घटना बताई जा रही है। बड़ा हादसा होते होते टल गया क्योंकि कोई जनहानि की सूचना नहीं है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। क्या वजह रही इस पूरे हादसे के पीछे, पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। तस्वीरें लेकिन फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। मध्य प्रदेश के झाबुआ के तस्वीरें हैं। खड़ी बस में अचानक से भीषण आग लगी। तस्वीरें देखें, आग की लपटें साफ तौर पर इस बस से निकलती हुई देखी जा रही हैं। हालांकि दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, क्या जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर अभी तक? देखिए रेनू, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आग किस वजह से लगी है, लेकिन बताया जा रहा है कि बस एक यहीं पे खड़ी रहती है और यहीं पर अचानक से करीब 9:30 पौने 10 बजे के आसपास बस में धुआं उठता हुआ दिखा, आग की लपटें उठती हुई दिखी। उसके बाद दमकल को सूचना दी गई। दमकल मौके पर सही समय पर मौके पर पहुंची, जिससे बड़ा हादसा टल गया। क्योंकि जहां बस खड़ी वहां से महज 5 मीटर की दूरी पे पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोलियम का। अगर आग फैलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो अब पुलिस और दमकल की जो है टीम है मौके पर पहुंच चुकी है। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और अब आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस उसको देखकर ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या आग लगाई गई है या कोई और वजह है बस आग लगने की। चलिए, यानी कि पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या वजह रही इस आग लगने की? वीरेंद्र, एक जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे, क्या यात्री इसमें सवार थे? क्या आसपास कोई राहगीर मौजूद था जो कि इसकी चपेट में आया हो? देखिए ये बस जो है बस स्टैंड से काफी दूर खड़ी रहती है। शाम के समय जो खाली जगह है यहाँ पर जो बस मालिक हैं वो उसको पार्क कर देते हैं और इसको लेकर अब जो आसपास के जो रहवासी उनमें भी गुस्सा है। उनका ये कहना है कि बस यहाँ पर बस स्टैंड नहीं, उसके बावजूद यहाँ पर बसें खड़ी कर दी जाती है और इसकी आड़ में रात में लोग कुछ अवैध गतिविधियां करते हैं। जो नशेड़ी हैं वो इनकी बसों के आड़ में नशा करते हैं। तो उन्होंने ये मांग भी की कि इस तरह की बसों को यहाँ पर खड़ा रहवासी इलाके में खड़ा नहीं करने दिया जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका वीरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बेहद अहम मुद्दे पर। आरक्षण विधेयक पर राजभवन और सरकार के बीच तकरार अब और तेज हो सकती है। विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने साफ कह दिया है कि मार्च तक का इंतजार कीजिए। आपको बता दें कि विधानसभा से आरक्षण विधेयक बिल के पास होने पर अब 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इससे पहले राज्यपाल ने आरक्षण के 10 बिंदुओं पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगे थे। सरकार की ओर से आरक्षण पर उठाए गए सवालों का जवाब भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। बिल राजभवन और सरकार के बीच लटका हुआ है। आरक्षण बिल के लटकने पर राजभवन और सरकार अब आमने सामने और इस पर राजनीति भी अब जमकर हो रही है। आरक्षण को भी नकार दिया है। 76 के लिए आपके पास पेशकश की गई है। अब आगे की क्या प्रक्रिया है? आगे रुका हुआ है तो सिग्नेचर के लिए अब इंतजार करिए मार्च का। तो देखिए, आपने सुना किस तरह से राज्यपाल ने साफ तौर पर इशारा किया है कि अब आप इंतजार करिए मार्च महीने तक का। और अब माना जा रहा है कि मार्च महीने के बाद ही आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर की कोई भी आशंका सामने आ सकती है, कि सरकार की तरफ से लगातार गुहार लगाई जा चुकी है, लगातार आग्रह किया जा चुका है सरकार की तरफ से, 10 बिंदुओं पर जवाब भी भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद राज्यपाल ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। राजनीति में इसको लेकर अब लगातार बहस छिड़ गई है। बीजेपी के ऊपर भी कांग्रेस की तरफ से कई बार आरोप लगाया गया कि बीजेपी के नेता आरक्षण को लेकर बिल्कुल भी मुखर नहीं है, राज्यपाल से आग्रह करने भी नहीं पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, राहें आसान होती नजर नहीं आ रही हैं। आज भी यही बात और यहीं पर ही आरक्षण का बिल अटका हुआ है। राज्यपाल की तरफ से अभी तक हस्ताक्षर नहीं। देखिए, जिस तरह से राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जो बयान दिया है कि मार्च तक इंतजार करिए, मतलब सीधा सीधा है। अभी 2 महीने का विलंब और है इस बिल में हस्ताक्षर होने का। ये बात अलग है कि बिल में हस्ताक्षर होगा या नहीं होगा, या फिर वापस लौटा दिया जाएगा, या फिर आगे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। संशय बिल्कुल बरकरार है और उसे लेकर के लगातार छत्तीसगढ़ में राजनीति है वो होते रही है। इससे पहले भी सदन
सदन से लेकर के जो हंगामा हुआ सड़कों तक आया। इसके बाद कांग्रेसियों ने भी एक बड़ा प्रदर्शन किया था आरक्षण के मुद्दे को लेकर के। सर्व आदिवासी समाज ने भी प्रदर्शन किया था, राजभवन का भी घेराव किया था। लगातार ये मुद्दे जो उछल रहे हैं और इसको लेकर के गाहे बगाहे जिस तरह से बयानबाजी हो रही है और शब्दों के तीर चल रहे हैं। एक तरफ जो अनसुईया उइके ने कहा है कि मार्च का इंतजार करिए, तो दूसरी ओर जो कांग्रेस के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत, उन्होंने कहा है कि संवैधानिक पद पर राज्यपाल बैठी हुई हैं और ऐसे में आरक्षण विधेयक पर देरी नहीं करना चाहिए, सभी वर्गों का जो है वो नुकसान हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी संशय बरकरार है और इस तरह के रुक कर या फिर कुछ समय समय पर इस तरह के बयानबाजी है वो सामने आती है, लेकिन आरक्षण विधेयक को लेकर के अभी तक जो संशय का स्थिति है वो बरकरार है। जी चलिए, सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। युगल आप बने रहेगा हमारे साथ। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ धनंजय जी जुड़ रहे हैं। धनंजय जी, स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। धनंजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही। राज्यपाल जी से जब सवाल किया गया आरक्षण विधेयक को लेकर, मार्च तक का इंतजार करने के लिए उन्होंने कहा और कुछ इस अंदाज में उन्होंने जवाब दिया है कि 2 महीने तक तो उनसे कोई सवाल मत करिए। इसे लेकर प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक मजबूत आरक्षण विधेयक, जिसको संशोधन आरक्षण विधेयक बिल कहा जाता है, विधानसभा में पारित करवाए, जिसमें इस प्रदेश के 90% आबादी को 76% आरक्षण का लाभ मिलना था। 2 दिसंबर को आरक्षण विधेयक सदन में सर्वसम्मति से पास होता है। जो प्रदेश के 90 प्रतिनिधि हैं जिसको जनता ने चुना है, वो सब मिलकर उस विधेयक को पास करते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि विधेयक जब राजभवन पहुंच गया तो उसको एक पल के भी देरी उस पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज लगभग 50 दिन से अधिक हो गया राजभवन में वो राज्यपाल विधेयक की इसलिए अटका रखा है कि राजभवन के आड़ में छिपकर भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक और आरक्षण विरोधी मंसूबों को पूरा कर रही है। स्वाभाविक सी बात है, प्रदेश की जनता के लाभ के लिए जो विधेयक लाया गया है उसको रोके जाना अनुचित है और मार्च की बात की उसको तो तत्काल उसमें हस्ताक्षर होनी चाहिए, ताकि प्रदेश के आदिवासी समाज है, ओबीसी समाज है, एसटी वर्ग है और ईडब्ल्यूएस के दायरे में जो आने वाले लोग हैं, उस आरक्षण को उसको लाभ मिल सके। मार्च तक अगर विधेयक को रोकने की बात कही जा रही है तो कहीं ना कहीं उन आरक्षित वर्गों के हित के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम राजभवन से मांग करते हैं कि उस विधेयक पर तत्काल हस्ताक्षर करनी चाहिए। ठीक है, बीजेपी इस पर क्या सोचती है ये भी हम जान लेते हैं। अनुराग अग्रवाल जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, स्वागत करती हूँ न्यूज 18 पर। जय जोहार अवंतिका जी। ये जब सवाल राज्यपाल से पूछा गया उन्होंने कहा है कि मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा हस्ताक्षर के लिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार यही सवाल है कि आपको तो कोई परेशानी होगी ही नहीं, क्योंकि आपके लोग तो आरक्षण को लेकर राज्यपाल के पास पहुंचे भी नहीं थे, आग्रह भी नहीं किया था। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? 2-3 बातें एक साथ मैं करता हूं। माननीय कांग्रेस ये जवाब दे कि जिन्होंने आरक्षण पे स्टे लाया था उसे राज्य मंत्री का दर्जा किसने दिया? कांग्रेस सरकार ने दिया। आदिवासियों के आरक्षण पे जिसने स्टे लाया उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। अब एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट तक ने 50% से ऊपर आरक्षण को रद्द कर दिया है, उस पे स्टे देने से मना कर दिया है। ये सारा बयान टीवी पे देते हैं, ये सारा बयान पेपर पे देते हैं, ये तथ्यों के साथ कोर्ट में नहीं जाते हैं। कितनी दुर्भाग्यजनक बात है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जब ये विधेयक लाया गया विधानसभा में, तब इस विधेयक का आधार बताया गया कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह आरक्षण हम लाया जा रहे हैं, और जिसको आधार बनाया गया उस आधार को आपने विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया। राज्यपाल महोदया ने जब मांगा, आप जैसे सम्मानित समाचार चैनल में ही देख रहा हूं, जब राज्यपाल महोदय ने उस क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट मांगी तब ये नहीं दिए। मतलब आधारहीन पूरी इमारत खड़ा करके ये सोचते हैं कि आदिवासी वर्ग को बरगला लेंगे, ओबीसी वर्ग को बरगला लेंगे, सामान्य गरीब आरक्षित वर्ग को बरकरार लेंगे की बड़ी गलती कर रहे हैं। जगह जगह देखिए, आप पूरे बस्तर चले जाइए, पूरा सरगुजा चले जाइए, आदिवासी वर्ग उद्वेलित है इनके कारण। आप सामान्य क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को देख लीजिए, 27% आरक्षण बोल के उस पर कोर्ट ने स्टे लिया है। ये जो भी प्रपंच कर रहे हैं पूरी जनता इनके प्रपंच को समझ रही है। बयान देने दीजिए कांग्रेस को, लेकिन जनता समझ रही है कि कोर्ट में जहां पक्ष रखना है वो वहां रखते नहीं है
जनता इनको बहुत जल्दी इसका सबक सिखाएगी। ठीक है, चलिए अब जनता के ऊपर ही है किस तरह से इसे देख रहे हैं। अनुराग जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और युगल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब रायपुर से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। आरक्षण को लेकर मंत्री अमरजीत भगत का एक बयान सामने आया है। आरक्षण विधेयक पर तत्काल दस्तखत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल आदिवासियों के संरक्षक हैं, संवैधानिक प्रमुख होने के नाते बड़ा दिल दिखाना चाहिए उनको। आदिवासियों की संरक्षक राज्यपाल होती हैं और उनके रहते यदि आदिवासियों को लगातार नुकसान हो, अभी जितनी भर्तियां आ रही हैं उसमें 32 की जगह में 20% का लाभ मिल रहा है, उसमें हमको 12% का नुकसान हो रहा है। सरकार के मुखिया हो चाहे संवैधानिक प्रमुख हो, हम सबकी नैतिक जवाबदारी है कि किसी भी वर्ग को मिलने वाली जो सुविधा है उसको वंचित ना किया जाए और इस दिशा में मार्च बहुत देर हो जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से महामहिम जी से अनुरोध करता हूं कि जितना जल्दी हो सके आप इसमें दस्तखत करें और आदिवासी वर्ग को जो नुकसान हो रहा है उससे उनको बचा सकें। और उधर आदिवासी युवती से रेप के आरोप में फंसे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। जांजगीर चांपा में पुलिस ने पलाश चंदेल की तलाश में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के घर पर छापेमारी की। पुलिस ने देर रात नारायण चंदेल के घर पर छापेमारी की है। हालांकि पलाश चंदेल घर पर मौजूद नहीं था। रेप का आरोप लगने के बाद से पलाश चंदेल फरार बताया जा रहा है। पलाश चंदेल की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। आपको बता दें कि पलाश चंदेल के खिलाफ 19 जनवरी को एक युवती ने रेप का मामला दर्ज कराया है। तो छापेमारी में क्या कुछ हुआ उसकी भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस की टीम नारायण चंदेल के घर पर पहुंची। हालांकि पलाश चंदेल यानी कि उनका बेटा वहां पर मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि आरोप लगने के बाद से ही फरार है पलाश चंदेल। इसकी तलाश में पुलिस लगातार छापामार कार्रवाई भी कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, लगातार हम देख रहे हैं कि इसे लेकर राजनीति भी गरमा रही है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बात यह कि आरोपी की स्थिति को लेकर क्या पुलिस की तरफ से अभी तक कुछ कहा गया है? देखिए अवंतिका, 19 जनवरी को जब से एफआईआर हुआ है तब से ये कहा जा सकता है पुलिस के लिए भी एक चुनौती बनी है, क्योंकि कहीं न कहीं जो एफआईआर है वो रायपुर के महिला थाने में हुआ है। इसे लेकर के जो है पुलिस के लिए भी एक चुनौती बनी है कि वो जल्द से जल्द जो है पलाश चंदेल को गिरफ्तार करे और उसी की तलाशी को लेकर के कल रात जो है नारायण चंदेल के घर में जो है पुलिस की टीम तबीज दी थी, जिसमें महिला पुलिस के बल थे, उसके साथ साथ पुलिस के बल थे और लगातार जो है उनके अलग अलग ठिकाने हैं। जो बीजेपी नेता है उनके घर पे निगरानी रखी जा रही है। जो भाजपा कार्यालय है वो काफी बड़ा है, उस जगह पे भी सिविल ड्रेस में पुलिस जो है मौजूद है और जितने भी जो संभावित ठिकाने हैं उस पर पुलिस जो है दबिश दे रही है, उन जगहों पर निगरानी रखी जा रही है। अभी कल रात की घटना के बाद जो है 4 स्पेशल अलग टीम गठित की गई है और उस टीम की काम सिर्फ इस बात की निगरानी रखना है कि किस तरह के लोग जो है इसमें उनका सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो पीड़िता है, पीड़िता के घर पे भी जो है महिला के कुछ महिला पुलिसकर्मी है, कुछ पुलिस के जवान है जो सिविल ड्रेस में है और वो इस बात की निगरानी रख रहे हैं कि कौन मिलने आ रहा है, कहीं उसे किसी तरीके से डराया धमकाया तो नहीं जा रहा है। तो उनके यहाँ भी आने जाने वाले तमाम लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ जो है कई जो उनके नजदीकी कार्यकर्ता हैं उनके भी घर पर पुलिस निगरानी रखी है और सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जी अवंतिका। ठीक है, यानी कि अब पुलिस की तरफ से ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। शुक्रिया आपका रोहित इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार नारायण चंदेल के बेटे की तलाश में पुलिस छापामार कार्रवाई कर रही है। आगे देखना होगा इस मामले में क्या कुछ होता है। और अब जिक्र करेंगे मुंगेली का। लोरमी नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज वोटिंग है। लोरमी नगर पंचायत में जोगी कांग्रेस की अंकिता शुक्ला अध्यक्ष हैं और नगर पंचायत के पार्षदों ने अंकिता शुक्ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही ये बात भी साफ होगी कि अंकिता शुक्ला के समर्थन में क्या वहां पर कोई मौजूद है।
मुंगेली की बात करें, लोरमी नगर पंचायत जहां पर अविश्वास प्रस्ताव नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ, जिसके लिए आज वोटिंग होनी है और इस प्रक्रिया को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सहयोगी प्रशांत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या स्थिति फिलहाल वोटिंग को लेकर? जी, मैं बता दूं कि ये पूरा मामला जो है मुंगेली जिले के लोरमी नगर पंचायत का है, जहां लंबे समय से पार्षदों ने यहाँ जो अध्यक्ष है अंकिता शुक्ला, जिसके खिलाफ मोर्चा खोल के रखा है और मामला जो है हाई कोर्ट तक जा पहुंचा था, जिसके बाद आज मतदान की प्रक्रिया होनी है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। मैं बता दूं कि 15 वार्डों वाले इस लोरमी नगर पंचायत में 6 पार्षद जो हैं वो कांग्रेस के हैं, 5 पार्षद भाजपा के हैं, साथ ही 4 पार्षद जोगी कांग्रेस के हैं और जेसी सीजे से अंकिता शुक्ला अध्यक्ष बनी थी। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है, जेसी सीजे से निष्कासित है अंकिता शुक्ला और आज देखना यह होगा कांग्रेस भाजपा दोनों ही दल मिलकर इन्हें इस विश्वास जो है प्रस्ताव जो है उसे पास कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बताई जा रही है कि अविश्वास प्रस्ताव जिस तरह लगातार पार्षद जो है लगातार नाराज चल रहे हैं, साथ ही गड़बड़ी और अनियमितता का आरोप भी अध्यक्ष अंकिता शुक्ला पर लगा रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका प्रशांत जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे जूनियर डॉक्टर्स की, जो कि स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार हड़ताल पर है। हड़ताल का आज 5वां दिन है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की परेशानी बढ़ती जा रही है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से ओपीडी में कोई काम नहीं हो रहा है और इस हड़ताल को खत्म कराने का अभी तक कोई बड़ा प्रयास स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी नहीं किया गया है। सहयोगी युगल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। युगल, बातचीत होती हुई नहीं नजर आ रही है। बड़ा सवाल अब यही कि कब तक की हड़ताल होगी, कब इससे मरीजों को छुटकारा मिलेगा? देखिए अवंतिका, जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल का ये 5वां दिन है। 4000 से अधिक जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, वो आंदोलन पर है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से चरमरा गई है। जो ओपीडी में जो मरीज आ रहे हैं उनकी परेशानी बढ़ रही है, वो वहां से बैरंग लौट रहे हैं, उपचार उनको नहीं मिल पा रहा है। कल जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात करके अपनी जो मांग है उसको उन्होंने रखा था, लेकिन किसी तरह की जो सहमति है वो बन नहीं पाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिया है कि आगे उनके जो मांग है उसे भेजा जाएगा विभाग की ओर। तो जूनियर डॉक्टरों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन है वो अनवरत जारी रहेगा। तो ऐसे में ये नहीं लग रहा है कि आंदोलन आने वाले दिनों में जल्द ही समाप्त हो पाएगा, क्योंकि जो गतिरोध है वो समाप्त हो नहीं रहा है। और साफ तौर पर जो जूनियर डॉक्टर है उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांग है, स्टाइपेंड की जो मांग है वो पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन है वो जारी रहेगा। तो इस बीच जो प्रदेश के मरीज हैं जो अस्पताल तक पहुंचते हैं उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी अवंतिका, चलिए, जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई बातचीत की पहल की जाए। शुक्रिया आपका युगल फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। बात कर रहे थे किस तरह से जूनियर डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर डटे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बातचीत को लेकर कोई भी कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। और अब जिक्र करेंगे जशपुर का। सोनक्यारी चौकी के घाघरा में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई है। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई। कार में आग लगने से 3 लोगों की जलकर मौत की आशंका भी जाहिर की गई है। पुलिस ने एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि कर दी है। आग में पूरी तरह से बॉडी जलकर खाक हो चुकी है। सोनक्यारी चौकी पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई। तो हादसे की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और इसी तरह की घटना की 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे, जहां पर पेड़ से टकराने के बाद एक तेज रफ्तार कार बर्निंग कार में तब्दील हो जाती है। साथ ही साथ जशपुर की घटना जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तेज रफ्तार कार के पेड़ से टकराने के बाद कार में भीषण आग लग गई। लोगों को कार से बाहर निकालने में भी बेहद ही परेशानी हुई, यानी कि मौका ही नहीं मिल पाया। कार में जलकर उनकी मौत हो गई है। दूसरी तस्वीर कल की है, जहां बिलासपुर में इसी तरह की घटना सामने आई थी। खैराबौड़ी के पास अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई थी, इसमें भी आग लग गई थी। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी।
उधर भिलाई में जीएन केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो चुकी है। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया जा सका। जामोल थाना क्षेत्र के फैक्ट्री में ये आग लगी थी, लेकिन कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आशंका यही कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग धधकी होगी। तस्वीरें इस फैक्ट्री की आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरह से भीषण आग इस केमिकल फैक्ट्री में लगी, लेकिन बड़ी बात यह कि वजह अभी तक